हाल जैसा कि आपको पता है कि हम तौबा कुरान के चैप्टर 9 की कुछ आयतों का अध्ययन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना झूठ बनाते हैं कि मोहम्मद बड़ा दयालु था या अल्लाह बड़ा दयालु था। शर्तिया तौर पर अगर मुसलमान कुरान को अनुवाद के साथ पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगी कि मोहम्मद एक क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था। जो लोग ये कहते हैं कि आपको अरबी नहीं आती, दोस्तों मैंने भी अरबी सीख ली है, वैसे तो अनुवाद है ही अब, तो ये लोग ये भी चैलेंज नहीं कर सकते अरबी नहीं आती। बात एक्शन का होती है। अगर मोहम्मद के दामाद हज़रत अली ने 2 यहूदियों को ज़िंदा जला दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, फिर यहूदी हो गए थे, तो ये एक्शन है। भाषाएं संप्रेषण करने का तरीका अलग हो सकता है। कत्ल को उर्दू में कत्ल कहा जाएगा, हिंदी में हत्या कही जाएगी और अरबी में किताल कहा जाएगा, इंग्लिश में मर्डर कहा जाएगा या किलिंग कहा जाएगा, लेकिन उससे एक्शन तो फ़र्क नहीं पड़ता। भाषा बदलने से आदमी के क्रियाकलाप के आदमी का चरित्र नहीं बदलता। अगर कोई व्यक्ति लुटेरा है, चाहे वो अरब में लूट करे, चाहे तुर्की में लूट करे, चाहे हिंदुस्तान में लूट करे, वो लुटेरा ही होगा। ये अलग बात है, तुर्की में उस लुटेरे को कुछ और कहा जाएगा, हिंदुस्तान में कुछ और कहा जाएगा और अरब में कुछ और कहा जाएगा। तो दोस्तों ये सब बहकाने वाली बात है मौलानाओं की। किसी मौलाना की औकात नहीं, महमूद मदनी हो या अरशद मदनी हो, असुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी मुसलमान हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, इनकी ये औकात नहीं कि इस्लाम को अच्छा साबित कर सकें, क्योंकि इनकी कुरान चीख चीख कर कहती है कि मोहम्मद साहब कत्ल व गारत के पैरोकार थे, मोहम्मद साहब मर्डर के स्पेशलिस्ट थे, मोहम्मद साहब औरतों को गिफ्ट में ले लेते थे और लड़कियों को बाज़ारों में बेच देते थे। तो ये जो सारा क्रियाकलाप है ये आपकी कुरान और हदीसों से मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं हम कुरान को नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, हदीसों को नहीं मानते, जिसमें मोहम्मद का कैरेक्टर का वर्णन है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हदीसों में तो, कुरान में तो नमाज का जिक्र नहीं है, कुरान में बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र नहीं है, ईद का जिक्र नहीं है, तो हदीस के बिना तो कुरान कंप्लीट नहीं है। इसलिए हम कुरान को लंगड़ी लूली किताब कहते हैं, क्योंकि ये लंगड़ी लूली किताब इसलिए है कि एक तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है, सीक्वेंस में है नहीं ये किताब मोहम्मद ने जैसे उतारी, अपनी मर्जी से उतारी, अपने फ़ायदे के लिए उतारी, झूठे अल्लाह के नाम पर, वैसे ही ये किताब उतरती चली गई। कुरान एक मोहम्मद की स्वार्थ गर्ज खुदगर्जी का प्रतीक है। तो आइए इस समय ना व्यर्थ करते हुए हम बताते हैं